जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमने जो सुपर सेट सीरीज स्टार्ट की थी उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। दोस्तों, अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दी है। दोस्तों, आप सभी लोग जाइए उस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, संधि विच्छेद जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है जगत प्लस ईस, दूसरा है जगत प्लस ईस, जग प्लस दीस और जग प्लस ईस। ठीक है, तो देखिए इन चार ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा होगा ऑप्शन जो जगदीश का सही संधि विच्छेद बताएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें इस वीडियो में आपको कुल 15 प्रश्न बताए गए हैं। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, अपना स्कोर हमें ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगत प्लस ई जो है दोस्तों, ये जगदीश से क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दोस्तों पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पवित्र है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों, जितने भी हम प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, वो सभी प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, या आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, वही प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। तो वीडियो को आप इग्नोर मत कीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं रेगुलर, आप देखते रहिए दोस्तों। आप जो है ना वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, आपको इससे निश्चित ही फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ हम देख लीजिए पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पवित्र का संधि विच्छेद जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, प प्लस इत्र। जो ऑप्शन में 2 दे रखा है हमारे पास, प प्लस इत्र जो है वो क्या होता है, पवित्र का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा आपको ही बताना है। पहला है उच्च प्लस श्वास, दूसरा है उच्च प्लस श्वास, तीसरा है उच्च प्लस वास और चौथा है उच्छ्वा प्लस से। ठीक है, तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में आपको चूज करना है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए उच्छ्वास का संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों उत प्लस श्वास होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो उत प्लस श्वास क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कि वाटमय का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों, वाटमय का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस में, वाक प्लस में, वाक प्लस में और वाट प्लस में। तो इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि वाटमय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाक प्लस में जो होता है ये वाटमय का संधि विच्छेद होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष मतलब क्या होता है, उत्कर्ष मतलब क्या होता है, हर्षोल्लास यानी कि खुशी। उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो अपकर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अपकर्ष क्या होगा, उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे प्रश्न कैसे लगते हैं, इसका लेवल क्या है, अपना जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो ओपिनियन है, आपका जो राय है इस वीडियो के प्रति क्या है, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। जिससे हमें ये पता चल पाता है दोस्तों कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, यदि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है ना, तो प्लीज़ हमें इसका इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है जो नयन है ना, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है न प्लस यन, दूसरा आपके पास है ने प्लस अन, तीसरा के पास ऑप्शन है कि नया नया प्लस न और चौथा है न प्लस अन। दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ने प्लस अन, यानी कि ऑप्शन में बी में दे रखा है ने प्लस अन, ये क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों, इसे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे जो पुत्र का संधि विच्छेद क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र होता है, पुत्र होता है, बेटा होता है, ये सभी क्या होते हैं, तो पुत्र का संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, पुत्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, और पुत्र और जो बेटी का संधि विच्छेद क्या होता है, दोस्तों इसका आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं बताएंगे, हमको पूरा विश्वास है कि कोई भी जो है ना स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे लेकिन इसका आंसर नहीं बताएंगे, हमको पूरी विश्वास है। लेकिन हमारे विश्वास को कौन कौन तोड़ने वाला है हम देखना चाहते हैं। तो बेटी का जितना भी पर्यायवाची शब्द होता है ना, आप जरूर लिखिए दोस्तों। जो भी कैंडिडेट लिखेंगे ना, बस वो समझिए कि वही स्टूडेंट जो है अपने पढ़ाई के प्रति बहुत सजग है। ठीक है, यहाँ पे तो हम कोई बकवास को स्टाफ से नहीं कर रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए हम पूछ रहे हैं कि आप यदि लिख दीजिएगा ना, तो आपको ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ आप लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं।
तो हम आपके लिए फायदा के लिए बोल रहे हैं, आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन लिख पाते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि पत्थर है ना, इसका पर्यायवाची क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है पाषाण, ठेला, सिक्का और कंकड़। ठीक है, तो देखिए पत्थर का जो है ना दोस्तों, वो जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, पाषाण होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। दोस्तों आपने सुना होगा स्टोन पीरियड, यानी कि स्टोन जो था ना काल, यानी कि पाषाण काल था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पत्थर को पाषाण के नाम से भी जानते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। दोस्तों नर मतलब क्या होता है, पुरुष होता है, मेल होता है। तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा, फीमेल हो जाएगा, यानी कि नारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए पुरुष लिखा हुआ है, व्यक्ति धन लिखा है, तो ये नहीं होगा, जबकि क्या होगा, नारी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, नारी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको प्रश्न किया जाएगा ना कि एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं विधवा, विडो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं, यानी कि विधवा बोलते हैं, और इंग्लिश में विडो बोलते हैं। और एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे बोलते हैं विधुर। ठीक है, और जो ऑप्शन सी में दे रखा है उसे क्या विडो बोले, विधुर बोलेंगे। यानी कि जिसकी पत्नी मर गई हो ना, उसे बोलेंगे क्या, तो विधुर। और जिसका पति मर गया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विधवा बोलेंगे। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पिछले जो इतिहास का प्रश्न ऐसा बनता है, एक सती प्रथा थी। ठीक है, आपने सुना होगा, यानी कि जिस भी महिला के पति मर जाते थे, तो उनके उनके साथ में, उसके चिता के साथ में उस महिला को भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो यह प्रथा किसने समाप्त की थी, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों कान देना जो है उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। देखिए कान देना जो मुहावरा होता है ना, उसका मतलब होता है ध्यान देना, यानी कि आप कान देकर इस वीडियो को देखिए, यानी कि ध्यान देकर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हृदय का विशेषण क्या होता है। यानी कि आपको बताना है हृदय जो होती है, हार्ट होती है, उसका विशेषण क्या होता है। हृदय होती है, हार्दिक होती है, हृदय होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा, हृदय का विशेषण। ठीक है, लेकिन तो विशेषण किसे को बोलते हैं ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वैसे शब्द क्या बोलते हैं हम लोग, विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि काला लड़का बोलते हैं ना, काला लड़का, यानी कि लड़का, लड़का क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, तो काला बता रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो मतलब विशेषता को बता रहा है, काला बता रहा है, तो काला क्या वहाँ पे होगा, तो विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा, तो हृदय का विशेषण क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए हृदय का जो विशेषण होता है ना, वो क्या होता है, हार्दिक होता है। क्या होता है, हार्दिक होता है, जो ऑप्शन में बी में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाशय का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए दोस्तों महाशय जो होते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होता है आपको बताना है। महा प्लस आशय, महा प्लस शय, महा प्लस अशय और महा प्लस ओवर। देखिए महाशय का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो होता है महा प्लस आशय। ठीक है, जो ऑप्शन में ए में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैठक में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। उक प्रत्यय, क प्रत्यय, क प्रत्यय, अक प्रत्यय, उक प्रत्यय। दोस्तों सबसे पहले बात बता दें आपको, देखिए एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों क्या होता है ना, उपसर्ग होती है किसी भी शब्द के पहले, ये क्या बोलते हैं, पहले लगता है। ठीक है, और जो प्रत्यय होती है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ देखिए बैठक, बैठक, अक अक मतलब अक टाइप का क्या अंतिम आ रहा है ना, तो वही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, जो प्रत्यय होगी बैठक का, वो क्या होगा, अक प्रत्यय होगा इसमें। और उपसर्ग जो होती है क्या होती है, आगे में लगता है, और प्रत्यय क्या होती है उसके पीछे में लगता है। इसे आप इनको ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा कि लंबोदर कौन सा समास है। दोस्तों आपको बताना है जो लंबोदर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो पहला वीडियो हमारा आया था उसमें हमको बताए थे, जितने भी मतलब कि भगवान का नाम होता है ना, उन भगवान के नाम के जितने भी शब्द होते हैं वो सभी किसमें आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास, बहुब्रीहि समास, वही क्या होगा, लंबोदर का संधि विच्छेद सॉरी समास होगा। दोस्तों लंबोदर किससे होते हैं, लंबोदर जो है ना किस भगवान को कहते हैं, वो भी आपको कहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं आज आपकी वीडियो में, तो सभी तीनों प्रश्न का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लोग जो है इस तीनों प्रश्न का आंसर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।